अस्सलाम वालेकुम एंड हाय एवरीवन। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th का इंग्लिश का सिलेबस फॉर 2024 टू 2025। और ये सिलेबस यूपी बोर्ड वालों के लिए है। तो आपको पता होगा कि इंग्लिश के लिए आपकी NCERT बुक लगती है और ज़्यादातर विद्यालयों में राजीव प्रकाशन की एक बुक आती है, NCERT की होती है। उसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए होते हैं और साथ में हिंदी अनुवाद भी दिया होता है। तो वो वाली बुक ज़्यादातर स्कूल वाले यूज़ करते हैं। तो हाँ, वही वाली आप बुक ले सकते हो, नहीं तो आपके स्कूल में जैसी भी बुक आपकी टीचर ने बोली वो ले सकते हो, ठीक है। तो आपकी इंग्लिश है जो उसका जो कोड है वो है 117 और ये कोड ना आपकी एग्ज़ाम में लिखने को आता है, सब्जेक्ट कोड। लेकिन आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पे आपको लिखा हुआ देता है आपके क्वेश्चन पेपर पे, ठीक है। मैंने आपकी वैसे नॉलेज के लिए बता दिया था। तो आपका सिलेबस जो है, सबसे पहले आपका जो सिलेबस है वो 4 भागों में बटा हुआ है। सेक्शन ए जो कि रीडिंग है और ये आपका कंटेंट करता है 15 मार्क्स का, यानी कि जब आपका पेपर होगा तो सेक्शन ए जो रीडिंग वाला पार्ट है उससे 15 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन बी जो कि राइटिंग वाला सेक्शन है वहाँ से आपके 20 मार्क्स आएंगे, 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन सी इज़ ग्रामर और ग्रामर से आपके 25 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। सेक्शन डी इज़ लिटरेचर। लिटरेचर मतलब जो आप अपनी बुक में कहानियाँ, पोएम्स और जो सारी चीज़ें पढ़ने वाले, सप्लीमेंट्री बुक में जो चैप्टर्स पढ़ने वाले हो बेसिकली उससे क्वेश्चंस आएंगे। और सबसे ज़्यादा वेटेज भी इसका है 40 मार्क्स का। तो ये है आपका सिलेबस। पैटर्न है एक तरीके से कि आपका कौन से सेक्शन से क्या क्या कितने मार्क्स का आएगा, ठीक है। तो उसके बाद आप एक एक सेक्शन की डिटेल से क्या करते हैं, हम एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो आपका सेक्शन ए है रीडिंग का। तो वहाँ पे क्या होगा, आपके पास एक लॉन्ग अनसीन पैसेज आएगा जिससे रिलेटेड 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे एंड 3 वैकेबुलरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, यानी कि आपकी वैकेबुलरी चेक की जाएगी, जैसे कि कुछ अपोजिट, सिनोनिम, ये सारी चीज़ें पूछेंगे वो। 4 नंबर के आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे और एक नंबर के 3 वैकेबुलरी बेस्ड क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आपका रीडिंग सेक्शन से हो जाएगा पूरा 15 मार्क्स का, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वाले सेक्शन पे मूव करते हैं, दैट इज़ राइटिंग वाला सेक्शन। तो आपको पहले बताया है कि यहाँ से 20 मार्क्स का आने वाला है। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले आपके पास टॉपिक है नोट मेकिंग एंड समरी का। आपको नोट मेकिंग कैसे करी जाती है और समराइजिंग कैसे किया जाता है, वो वाला टॉपिक है आपकी इस बार सिलेबस में। तो वहाँ से आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। और नेक्स्ट टॉपिक है आर्टिकल या फिर एसे। आर्टिकल या एसे में से आपको कोई एक लिखना होता है, दोनों लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। और आर्टिकल या एसे लिखने पे आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक है आपका इस राइटिंग सेक्शन के अंदर लेटर टू द एडिटर या फिर कंप्लेंट लेटर, आपको किसी चीज़ के बारे में कंप्लेन करनी है, ठीक है। या फिर बिजनेस लेटर, प्लेसिंग ऑर्डर्स, या फिर बुकिंग, या फिर कैंसिलेशन, मेकिंग इंक्वायरीज़, है ना। जो भी आपको अगर क्वालिटी वगैरह से कोई प्रॉब्लम है तो वो सारी चीज़ें करने के लिए आप लेटर कैसे लिखोगे, ठीक है, वो वाला भी आपके सिलेबस का एक पार्ट है। तो लेटर वाले पार्ट से आपको 7 मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपका पूरा कितना हो गया है, 20 मार्क्स का। ओके, सेक्शन सी है आपका ग्रामर वाला। तो ग्रामर से 10 क्वेश्चन आएंगे जो MCQ होगा आपका। बेसिकली आपके 20 MCQ होंगे शुरू में, लेकिन 10 क्वेश्चन जो होंगे वो ग्रामर से होंगे, ठीक है। तो वहाँ पे MCQ होगा और एक MCQ आपको पता है 1 मार्क्स मिलता है ना। और वो जो क्वेश्चन होंगे वो किस बेसिस पे होंगे, कहाँ से पूछे जाएंगे MCQ, तो वो होंगे आपके बेस्ड ऑन नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, वैकेबुलरी आइटम्स लाइक इडियम्स एंड फ्रेजेस या फिर फ्रेजल वर्ब्स जिनको बोलते हैं आप, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिसको आप हिंदी में बोलते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द, और होमोफोन्स। तो ये सारे
टॉपिक होंगे जहाँ से आपके एक एक मार्क वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टॉपिक है ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। इस वाले टॉपिक से आपको मिलेंगे 5 मार्क्स। ये आपका नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन डी, दैट इज़ लिटरेचर। और लिटरेचर के लिए आपको 2 बुक्स पढ़नी है, एक पढ़नी है हॉर्नबिल और दूसरी पढ़नी है आपको स्नैपशॉट। ठीक है, एक पढ़नी है आपको हॉर्नबिल और दूसरी पढ़नी है आपको स्नैपशॉट। ओके, तो स्नैपशॉट वाली जो बुक है वो आपकी सप्लीमेंट्री है और हॉर्नबिल जो है आपकी मेन बुक है। हॉर्नबिल से आपके 25 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। प्रोज वाले पोर्शन से जो आप चैप्टर पढ़ेंगे उनके बेसिस पे एक लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन होगा जिसके लिए आपको 7 मार्क्स मिलेंगे, और दूसरा होगा 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे जिनके लिए आपको 8 मार्क्स मिलेगा, यानी कि एक क्वेश्चन जो होगा वो 4 मार्क का होगा। ठीक है, पोइट्री वाले पार्ट से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे? 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे और एक आपको पोइट्री एक्सट्रैक्ट दिया होगा, जैसे कि आपको पोएम दी रही होगी और उसी के बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। और 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक शॉर्ट क्वेश्चन जो होगा वो आपका 2 नंबर का होगा। इस तरीके से आपको ये वाले क्वेश्चन पे पूरे 6 मार्क्स मिलेंगे। और पोएट्री वाले पोर्शन से एक सेंट्रल आइडिया भी पूछा जाएगा। तो वो सारी चीज़ें हम करेंगे सिलेबस कवर करते हुए। तो इस तरीके से इस वाले पोर्शन से आपको 25 मार्क्स मिल जाएंगे। स्नैपशॉट बुक से आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। वहाँ से आएगा आपका 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि 7 मार्क्स का होगा, और 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा जो कि 8 मार्क्स का होगा, और एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 4 मार्क का होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास बुक्स में कौन कौन से चैप्टर है जो कि हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले प्रोज में आपका फर्स्ट चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। आपका दूसरा चैप्टर है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। तीसरा चैप्टर है आपका डिस्कवरिंग तट द सागा कंटिन्यूज। आपका फोर्थ चैप्टर है द एलिंग प्लेनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल। आपका नेक्स्ट चैप्टर है द एडवेंचर। आपका लास्ट चैप्टर है प्रोज से सिल्क रोड। इसी तरीके से आपके पास पोएट्री में 5 चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। पहला चैप्टर है आपका अ फोटोग्राफ, दूसरा है द लेबरनम टॉप, तीसरा है द वॉइस ऑफ द रेन, चौथा है आपका चाइल्डहुड यानी कि बचपन, 5वां चैप्टर है आपका फादर टू सन। ये पोएम काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, फादर टू सन, और यहाँ पे आपको पता चलेगा कि जो जनरेशन गैप होता है उससे बच्चों में और पेरेंट्स में दूरियाँ हो जाती हैं काफ़ी, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। हमारे जो थिंकिंग होती है, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू जो होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं बिकॉज ऑफ जनरेशन गैप। तो ये काफ़ी ब्यूटीफुल पोएम है, हम लोग आगे देखेंगे इसको। आपकी जो स्नैपशॉट वाली बुक है उसमें भी आपके 5 चैप्टर्स हैं। पहला है आपका द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हार्स। ये वाली जो कहानी है काफ़ी मजाकिया है, इसके जो कैरेक्टर्स है वो काफ़ी मजाकिया है। एक अंकल हैं, अंकल खुसरो, वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा ये वाली कहानी पढ़ने में। नेक्स्ट चैप्टर है द एड्रेस। तीसरा चैप्टर है आपका मदर्स डे। आपका जो चैप्टर नंबर 4 है दैट इज़ बर्थ। आपका 5वां चैप्टर है द टेल ऑफ अ मेलन सिटी। अगर देखा जाए तो क्लास 10th के मुकाबले में आपका सिलेबस इंग्लिश का कम है काफ़ी, और आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। इनफैक्ट आपको सिर्फ 16 चैप्टर्स हैं जो पढ़ने हैं, और पोएट्रीज तो एक ही लेक्चर्स में ख़त्म हो जाएंगी, और बाकी जो चैप्टर्स हैं उनमें जो वर्ड मीनिंग है वो थोड़ी सी अच्छी है, काफ़ी अच्छे वर्ड्स, आपको काफ़ी नए वर्ड्स मिलेंगे। तो थोड़ी सी टफ़ लग सकती है आपको इंग्लिश, लेकिन हम लोग साथ में मिलके इसको इजी बना देंगे। ओके, और ये सिलेबस आप यूपी बोर्ड की साइट पे अच्छे से चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूज़न हो तो आप वहाँ से उसको दूर कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए। थैंक यू सो मच।